नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विग। स्टोरीज़ बाय विग में हम आपको रियल स्टोरीज़ बताते हैं और रियल स्टोरी वो बताते हैं, जो रियल होता है। हम केवल पात्र के नाम चेंज कर देते हैं, जगह के नाम चेंज कर देते हैं। तो आइए आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि स्टोरीज़ बाय विग में जो भी चीज़ें बताई जाएँगी, वो रियलिटी से रियलिटी तक ही होंगी। ना इसमें कोई मिर्च मसाला लगाते हैं हम, ना कोई इसको आगे बढ़ाते हैं। ये स्टोरी भी हमारे एक दोस्त ने भेजी हुई है, जिसका नाम है सुरेश। ये कहानी है 2000 बॉम्बे की। 2000 में जब बॉम्बे में बार बालाएँ डांस करती थी, बार बालाएँ और बार बालाएँ होटलों में डांस करती थी। ये उस समय की बात है। वो एक रेशमा नाम की लड़की थी। रेशमा जो थी, बहुत सुंदर बाल बाला थी और वो डांस करती थी होटल में। जयपुर का रहने वाला राहुल, ये गोल्डस्मिथ था। ये जयपुर से जाता था बॉम्बे, अपने सोने-चांदी के बिज़नेस के लिए जाता था और 2-3 दिन लगा के वहाँ से वापस आता था। राहुल भी उसी होटल में जाने लगा जहाँ पे रेशमा काम करती थी और राहुल और रेशमा की नज़दीकियाँ बढ़ गईं। नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद राहुल ने रेशमा से एक प्रपोज़ल रखा कि देखो भाई, आप ये सब धंधा छोड़ दो और आप एक सीधी-सादी ज़िंदगी व्यतीत करो। रेशमा ने बोला, मैं होटलों में अपना जितनी भी कमाई करती हूँ, ये केवल अपने माता-पिता के लिए ही काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे माता-पिता बहुत वृद्ध हो चुके हैं और उनका देखभाल करने के लिए एक मेरा भाई था, वो भी उसकी भी डेथ हो चुकी है। मैं ही केवल रह गई हूँ। मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। सुनने के बाद राहुल को कुछ अजीब-सा, अटपटा-सा सवाल लगा। राहुल ने बोला, "ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये आप धंधा छोड़ दो।" रेशमा ने ले जाके अपने माता-पिता से मिलवाया बॉम्बे में। ये अंधेरी ईस्ट में रहती थी रेशमा। ले जाके माता-पिता से राहुल को मिलवाया। राहुल ने माता-पिता को मिला और माता-पिता को पूरी अपनी जो भी स्टोरी थी घर की, अवगत कराया। रेशमा के पिताजी भी रेशमा की बातों में हामी भर गए और रेशमा और राहुल की मैरिज के लिए राहुल रेशमा को लेके जयपुर आता है। जयपुर आके अपने माता-पिता को बताता है, उनको भी दिखाता है, उनसे भी हामी भरता है। हामी भरवाने के बाद रेशमा और राहुल की शादी हो जाती है 2010 में। 2010 में जब राहुल की शादी रेशमा से हो जाती है, ये एक बहुत ही अच्छा दिन था रेशमा के लिए और साल भी बहुत अच्छा था, क्योंकि इनका जो ट्यूनिंग था बहुत अच्छा था और धीरे-धीरे रेशमा घर में रहने लगी और बहुत अच्छी तरह घर में घुल-मिल गई। घुलने-मिलने के बाद रेशमा एक गृहिणी की तरह घर में अपना काम करने लगी। जब गृहिणी की तरह ये काम करने लगी तो लोगों ने ये देखा कि ये गृहिणी की तरह काम कर रही हैं। उसके बाद राहुल को ऐसा लगा जैसे कि ये एकदम से हमारे लिए ही बनी हुई है, क्योंकि वो इतना निपुण थी काम में, इतना कुछ सीख चुकी थी रेशमा कि उसको कोई सिखाने वाला ही नहीं था। लेकिन ये सब कुदरत की देन होती है, जिसको जिस चीज़ में जो इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट से ही अगर वो काम करे, तो वो बढ़िया होता है। उसका इंटरेस्ट था तो उसने वो काम किया। काम करने के बाद उसने ये देखा, रेशमा ने, कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है और माता-पिता की सेवा भी बहुत अच्छा रेशमा कर रही है। राहुल ने एक दिन रेशमा से पूछ लिया कि रेशमा, तुम्हें कोई यहाँ दिक्कत तो नहीं है? रेशमा ने बोला, नहीं मुझे कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे खुशी हूँ। जैसे माता-पिता की अपनी देखभाल करती थी, वैसे ये भी मेरे माता-पिता। अब उनकी ज़िंदगी में ट्विस्ट आना था। वो ट्विस्ट कैसे आया? जयपुर का ही एक व्यापारी जो होटल में जाता था, जहाँ पे रेशमा काम करती थी, राहुल के साथ बहुत पहले
उसने जब रेशमा को घर में देखा राहुल के, वो चौंक गया। क्योंकि एक बार डांसर की जो छवि बनी होती है इन बिज़नेसमैनों के दिल में, वो एक प्रोस्टिट्यूट से कम नहीं होती। क्योंकि हर लोगों को ये बिज़नेसमैन जो हैं, दूसरी निगाह से देखते हैं, पहली निगाह से देखते ही नहीं। हुआ क्या, रेशमा ने जब देखा उस बंदे को, वो तो पहचान नहीं पाई रेशमा, लेकिन उसने पहचान लिया क्योंकि इनकी निगाहें बड़ी तेज होती हैं। उसने राहुल को बोला कि ये आपके माता-पिताजी को पता था कि आप किससे शादी किए हैं, कौन है? राहुल ने ऐसे ही बोल दिया, हाँ, मैं वो माता-पिता मेरे जानते थे कौन है, क्या है, कैसे है। खैर ये बातें छोड़ो, आप तो चाय-पानी पियो और आगे का काम करो। वो भी एक बिज़नेसमैन था। राहुल के साथ वो बिज़नेस करने आया, लेकिन वो बिज़नेस डील नहीं किया उसने। बिज़नेस डील नहीं किया और वापस चला। राहुल को ये बात बहुत बुरी लगी। राहुल ने सोचा कि क्या ये कारण है जो ये वापस चला गया? उसने रेशमा से पूछा, रेशमा ने कहा मुझे नहीं पता क्यों चला गया, क्योंकि मेरे से कोई बात नहीं हुई और मैं तो केवल चाय लेके आई थी माता-पिता के कहने पे। खैर ये बात आई गई होगी। रेशमा, राहुल और माता-पिता ये एक साथ कुल्लू मनाली के लिए जयपुर से निकले। चंडीगढ़ हाईवे पे जब ये जा रहे थे, तो रास्ते में इनके कार का एक्सीडेंट होता है। जब इनकी कार का एक्सीडेंट होता है, पूरी कार सही सलामत और मौत किसकी होती है? वो रेशमा। किस तरह से उसको मौत आलिंगन कर लेती है रेशमा को, ये समझने वाली बात भी थी और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़ी गाड़ी में इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ, केवल रेशमा की ही डेथ हुई। खैर कोई बात नहीं, डेथ हो जाने के बाद रेशमा का जो भी करना था उन्होंने फ्यूनरल किया। करने के बाद वो वापस कुल्लू मनाली न जाके वापस घर की तरफ आ गए और जब आए वापस, वापस आने के बाद राहुल बहुत खोया-खोया सा है कि राहुल मानो उसकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। एक दिन की बात है, रात को राहुल सो रहा था, इसको घुंघरू की आवाज़ आई। राहुल ने सोचा रात को इतनी कौन घुंघरू बजा रहा है? राहुल उठ के बाहर की तरफ जाता है आंगन साइड में। क्या देखता है? रेशमा लाल सूट में खड़ी हुई है, इसको बाहों का इशारा कर रही है। राहुल ने सोचा कहीं मैं नींद में तो हूँ नहीं? उसने जाके मुँह अपना धोया, मुँह धो के वापस आया और वापस आके देखा रेशमा वहीं खड़ी थी। ये फौरन ऊपर से भागा-भागा आया और वहाँ रेशमा के पास जाके उससे बोला, "अरे तुम?" रेशमा ने कहा, "हाँ, मैं मर तो गई थी लेकिन मेरी अधूरी इच्छाएँ थी, उसको मैं पूरा करने वापस आई हूँ और अब मैं एक प्रेत आत्मा, मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन मैं आपके घर में केवल आपको ही दिखूँगी और किसी को नहीं दिख सकती।" राहुल के लिए ये बड़ी अटपटी सी बात थी, जो रेशमा ने बोली। क्योंकि राहुल ये कैसे मान ले कि वो केवल उसी को ही दिखेगी और सारा घर का काम करेगी जैसे वो करती थी। माता-पिता तो पूछेंगे ही, कौन है घर में काम करने वाला? क्या है? किससे बातें करते हो? और उसने रेशमा ने ये बोला कि मैं आपके साथ ही रहूँगी एज़ अ पत्नी जैसे पहले। राहुल को कोई ऐतराज़ नहीं था। राहुल मान गया। माता-पिता को किस तरह से मनाए, ये उसके दिमाग में बातें चल रही थी। रेशमा ने बोला, "आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप एक काम करिए, घर में एक बाई लगा लीजिए, बाई सारा काम करेगी, बाकी मैं भी उसको हेल्प कर दिया करूँगी, ऊपरी-ऊपरी काम किया करूँगी और
आप ही केवल मेरे को देख सकते हैं, आपके साथ ही मैं उठूँगी, बैठूँगी, हँसूँगी, खेलूँगी, जो कुछ भी है आपके साथ और मैं किसी को नहीं दिखूँगी। राहुल ने सोचा कि ख़ैर चलो, जो भी है सो ठीक है और रेशमा ने ये बोला कि मेरी आत्मा तृप्त नहीं हुई है, मेरी मौत नहीं थी, मैं बेमौत मरी हूँ, इसलिए मैं आत्मा बन के अब आई और मैं प्रेत आत्मा बन के आई हूँ और प्रेत आत्मा बन के ही यहाँ पे लेकिन एक चीज़ आप ख़्याल रखिए कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, तो मैं उसको बख्शने वाली नहीं हूँ, किसी भी कीमत पे। पहले तो मैं बहुत सीधी-सादी थी, लेकिन अब यहाँ पे मैं बहुत आपकी रक्षा कवच बन के राहुल ने बोला ठीक है। राहुल और रेशमा की ज़िंदगी कटने लगी, वापस उसी तरह। अब रेशमा का नाम कभी-कभी राहुल ले लेता था और बोलता था कि भई ये चीज़ ले आओ, वो चीज़ ले आओ। माता-पिता कहते थे कि शायद ये राहुल रेशमा से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है, इसलिए बार-बार नाम रेशमा का लेता है। लेकिन माता-पिता को ये नहीं पता था कि रेशमा साक्षात राहुल के सामने खड़ी होती है और वो जो भी चीज़ माँगता है, वो लेके आती है और रखती है। धीरे-धीरे टाइम पास होता गया, धीरे-धीरे ज़िंदगी बीतती गई। माता-पिता के भी दिन आ गए, वो भी पूरे होने वाले थे। एक दिन माता और पिताजी ने बैठे हुए राहुल के साथ चाय पी रहे थे। चाय पे राहुल ने बोला कि आज समोसा खाने का मन कर राहुल ने कहा आज समोसा खाने का मन कर रहा है। पिताजी ने बोला कि ठीक है बेटा जाके ले आओ, हमारे लिए भी ले आना और खाते हैं हम सब बैठ के। राहुल जैसे ही निकलने लगा जाने के लिए, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। काली बिल्ली ने रास्ता जो काटा, राहुल वापस आ गया। राहुल वापस आके अपने चेयर पे बैठ गया और पिताजी को बोला कि पिताजी फिर कभी खाएँगे, आज तो अब मूड चेंज हो गया मेरा। 20 मिनट के बाद वो क्या देखता है कि एक प्लेट में 4 समोसे आ गए और साथ में पूरा चटनी और सब कुछ आ गया समोसे के साथ और पड़ा हुआ है। माता-पिता भी हैरान कि ये लेके कौन आया? ये तो गए नहीं लेने, ये तो यहीं बैठे हुए हैं। अब राहुल को ये डर लगने लगा कि कहीं माता-पिता के सामने रेशमा की अगर पोल खुल जाएगी, तो वो भी डरेंगे और मुझे तो बोलेंगे कि तू तो घर से बाहर जा। इसने धीरे से रेशमा को अपने पास बुलाया और बोला, "ये तुमने क्या किया?" रेशमा ने कहा कि मेरा जो कर्तव्य था मैंने किया, अब आपका जो कर्तव्य है आप करें। माता-पिता को आप खिलाएँ। माता-पिता को इसने खिलाना, खेलने के लिए, खाने के लिए बोल दिया, आप खाइए और मैं भी खाता हूँ। माता-पिता जो है, वो बात भूल गए, समोसा खाने लगे। समोसा खाते हुए पिताजी को कुछ ऐसी चीज़ें लगीं, अटपटी-सी कि ये हुआ कैसे? क्योंकि ये जादू ही था। कोई इंसान किसी चीज़ की डिमांड करे और फट उसके सामने आ जाए, यानी 10-15 मिनट के बाद भी अगर आ जाए, तो ये जादू ही से कोई ज़्यादा करिश्मा है, ऐसे करिश्मा ही होते हैं। इसको बहुत अटपटा-सा नहीं लग के उनको बड़े सीरियसली माता पिताजी ने इसके लिया, राहुल की। राहुल के पिताजी अब राहुल के ऊपर निगाह रखने लगे कि राहुल करता क्या है? क्योंकि इनको ये लगने लगा कि राहुल शायद किसी आत्मा की शक्तियों के साथ प्रभावित हो गया है या आत्मा इसमें आ गई है या किसी भूत-प्रेत के चक्कर में ये पड़ा हुआ है, जो ये सारी कृत्य हो रहे हैं। इसके साथ और भी कई चीज़ें हुई थी, जैसे कि
ये बैठे रहते थे डाइनिंग टेबल पे, पानी खत्म हो जाता था, जग फिर भर जाता था। पिताजी ने कई बार नोट भी किया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है राहुल जाके ले आया हो बीच में खाने-वाने के लिए, पानी-वानी। अब बड़ा सीरियसली इसके पिताजी ने सोचना चालू किया। बहुत सीरियसली सोचते-सोचते जब इनके पिताजी को समझ में नहीं आ रहा था, तो इन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि देखो, मुझे तो ये लगता है कि घर में कोई एक तीसरा आदमी भी है, जो राहुल के साथ रहता है, क्योंकि राहुल अब शादी नहीं करा रहा है। शादी के लिए बोलते भी हैं, मना कर देता है। मुझे तो कुछ न कुछ डाउट लग रहा है, दाल में कुछ काला है। राहुल के कानों तक ये बात आती है और रेशमा को वो बोलता है कि भाई कुछ दिनों के लिए शांत हो जाओ, जो कुछ भी माँगे मत दो, हम अपने आप अरेंज कर लेंगे। रेशमा बोलती है मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगी, मैं आपकी देख-रेख करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए माता-पिता जी, बोलने दीजिए, कोई बात। माता-पिताजी बहुत सोच समझ के उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि इस घर में भूतों का व्यास लग रहा है मुझे। और जहाँ कहीं भी देखो, साफ-सफाई चौक-चाबंद रहती है। यानी चौक-चाबंद जहाँ पे सफाई होती है, हर चीज़ में सुगंध आती है, यानी कि जैसे मोगरा की सुगंध आती है, उसी तरह की सुगंध भी आती है यहाँ पे। डरता है तो डर लगे, लेकिन राहुल ने ये बात ठान ली थी कि आज वो अपने माता-पिता को पूरी बात बताएगा। रात को जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, तो डाइनिंग टेबल पे बैठते ही माताजी और पिताजी के साथ रेशमा की बात वो शेयर करता है। जैसे ही रेशमा की बात वो शेयर करता है, पिताजी और माताजी को ऐसा एहसास होता है कि इस घर में वाक़ई में भूत-प्रेत की आत्मा आ गई है और अब हमें इस घर में रहना नहीं चाहिए। क्योंकि राहुल तो मानेगा नहीं, राहुल तो रेशमा को हटाएगा नहीं, राहुल कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि राहुल का ही घर है और मेरा भी घर है। इसलिए राहुल को बोला माता-पिता ने कि हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे और आप अब रहो। तो राहुल बोला हम भी चलेंगे तीर्थ यात्रा। तो राहुल के पिताजी ने बोला आप भी अगर तीर्थ यात्रा पे जाओगे, तो बिज़नेस कौन देखेगा? राहुल ने कहा कि 2-4 दिन के लिए बिज़नेस देख लेगा कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं था। राहुल को जाने के लिए मना करते-करते भी राहुल तैयार हो गया जाने के लिए। अब राहुल जाने के लिए तैयार हो गया। रेशमा ने उनको बार-बार मना किया कि मत जाइए, दुर्घटना होगी, दुर्घटना में आप सबकी डेथ हो जाएगी, मत जाइए। कई बार मना करने के बाद भी राहुल और उनके पिताजी नहीं माने, ये निकल पड़े यात्रा करने। अपनी गाड़ी में सामान रखा, यात्रा करने के लिए निकल पड़े। अभी घर से 25 किलोमीटर दूर पे ही गए होंगे कि एक भयंकर सा एक्सीडेंट हुआ और उस भयंकर से एक्सीडेंट में माता-पिता और राहुल की डेथ हो जाती है। रेशमा वहाँ देखती रहती है। जैसे ही आत्मा राहुल की निकलती है, वो आत्मा को लेके वापस निकल जाती है कहीं और। राहुल भी अब प्रेत आत्मा हो चुका था और रेशमा तो एक प्रेतात्मा थी ही। ये दोनों ही एक जगह चले जाते हैं और वहाँ पे रहने लगते। लेकिन जैसे ही ये डेथ हुई थी, उसी प्रकार की डेथ इसी जगह पे
आज से 15 साल पहले हुई थी। जो 15 साल पहले डेथ हुई थी, वो भी एकदम हूबहू यही थी। रेशमा की पहले डेथ हुई थी, फिर ये 3 निकलते हैं घर से, उस तरह डेथ हुई थी। यानी कि एक तरह से आप कह लीजिए कि रिपीटेड स्टोरी थी। रिपीटेड स्टोरी होने का मतलब ये है कि वो जो ये 3 लोग थे, ये 3 लोग की वापस एंट्री होती है और वापस एंट्री होके वापस ही उस तरह से डेथ होती है। रेशमा और राहुल निकल गए, ये दोनों की डेथ हो गई, यानी अब घर में कोई नहीं रहा, पूरा परिवार ही समाप्त हो गया। इसमें अगर देखा जाए तो राहुल की जो डेथ थी, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ रेशमा था। क्योंकि रेशमा एक प्रेत आत्मा होने के बाद अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकती थी, क्योंकि आत्मा जो है पुरुषार्थ से यानी इंसान से अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पा रही थी। उसको एक प्रेत आत्मा ही चाहिए थी। इसलिए अगर देखा जाए तो राहुल की डेथ रेशमा के द्वारा ही हुई थी और ये एक्सीडेंट भी रेशमा ने ही कराया। तो इस कहानी का जिस्ट ये निकलता है कि आप अगर किसी के बहकावे में आते हैं और शादी कर लेते हैं, तो ये आत्मा और जो भूत प्रेत है, ये सारी चीजें होती हैं। आपने जब रेशमा की डेथ हुई थी, तो उसकी अंत्येष्टि नहीं की थी, उनकी पूरी अच्छी तरह से विधि-विधान से उसका काम नहीं किया होगा, जिसके कारण वो वापस आत्मा आई थी आपके पास। उस समय अगर आत्मा आई थी, उस समय अगर आप खुल के राहुल जी अपने माता-पिता को बात कर लेते, तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। वो तीनों ज़िंदा होते। लेकिन अगर एक आत्मा का प्रवेश घर में होता है, तो वो भी अपने साथ ही अपने जाने-पहचाने लोग को लेके जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आप सोचिएगा, बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टोरीज़ बाय विक को। अब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।